धर्म है, दूसरा धर्म है ही नहीं। जैसे यहाँ का सूर्य एक है, इस हमारे ग्रह का एक सूर्य है, वैसे करोड़ों सूर्य है। जैसे हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री एक है, प्राइम मिनिस्टर एक है, राष्ट्रपति एक है। तो कोई भारतीय में पूछे कि कौन से राष्ट्रपति के तुम नागरिक हो, कौन से राष्ट्रपति के तुम पास गए, तो दूसरा कहेगा कौन सा राष्ट्रपति, क्या मतलब, राष्ट्रपति तो एक होता है, देश का एक ही है। तो ऐसे जब हम कहते हैं कौन सा धर्म, तो कहेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। गीता में जब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य जय, सारे धर्मों को छोड़ अर्जुन, तो उस समय हिंदू भी नहीं थे, हिंदू अब बने, और मुसलमान भी नहीं थे, और सिख भी नहीं थे। सिख अभी 500, 300, 200 साल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बाद शिष्य का सिक्का ये महाप्रारूप बना, आलोक बना। और हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जो लोग रहते थे, जैसे हिमाचल में रहते हिमाचली, पंजाब में रहते पंजाबी, ऐसे सिंधु घाटी की सभ्यता के पास जो रहते थे उन्हें सिंधु बोलते थे। फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर बिगड़ के वो हिंदू बन गया। और ईसाई अभी सन कौन सा है, 2011, 12, 15, ये जीसस भगवान के प्रारूप का था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के टाइम में ना सिख था, ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, कोई नहीं था। तो भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं? और भगवान श्री कृष्ण तो अब हुए थोड़े वर्ष पहले, अभी कलयुग के प्रारंभ के अंदर। लेकिन वेदों में लिखा है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई था ही नहीं, धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष ये था है क्या, भूल गए। तो प्रभु की कृपा का जो आलोक सुनने के लिए आप आए हैं, रानी साहबा है, बड़े भाव भक्ति वाले हैं, वीरभद्र सेन जी ने विशेष भाव से उपहार के, प्रसाद के, प्रेम के रूप में भेजा, और प्रेम कुमार धूमल जी ने अनंत भाव भक्ति के प्रारूप से भेजा, गवर्नर साहब ने, अनंत अनंत राजनेताओं ने, अनंत अनंत पार्टियों ने, अनंत अनंत धर्माधिकारियों ने, अनंत अनंत मंदिरों ने, अभी बड़े बड़े ब्राह्मणों ने कहा कि ये मंदिर वीरभद्र सेन जी की कृपा से बना, ये उन्होंने भाव भक्ति से बनाया, बड़े आह्लाद से, पाठ से, पूजा से, अद्भुत अनोखों से ये उन्होंने कार्य किया, सभी भक्ति भाव से भरे। तो आप जो यहां पर आए हैं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की कृपा का समय को देखते हुए वो जो आलोक है वो मैं देने जा रहा हूं, सरल है, सिंपल है, और इस धरती पे करने का फल कितना है। अब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में करते हैं, वही पाठ आप शिवलिंग के आगे करें तो उसका अनंत गुना लाभ है। वही पाठ आप गंगा के किनारे करें, तीर्थ स्थान पे करें, अनंत लाभ है। वही स्थान गुरु के सानिध्य में करें, अनंत लाभ है। और वही पाठ गुरु के निष्कीलन प्रारूप से करें। अब दुर्गा सप्तशती पढ़े, लिखा है, दुर्गा सप्तशती सभी पाठ करते हैं क्योंकि ये मां प्रंबा की धरती है। कीलक के रस्से को पढ़ेंगे तो कीलक का निष्कीलन करने का प्रारूप है, अद्भुत प्रारूप है, वो अद्भुत रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन ये गोपनीय से गोपनीय ज्ञान है, अद्भुत रहस्य है, ये छल से नहीं लिया जा सकता, येन केन प्रकारेण नहीं लिया जा सकता। ये तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्रेण शिव्या उपदेश संतीते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। ये दंडवत प्रणाम करके, भगवान राम नारायण है, आप नारायण, लेकिन भगवान वशिष्ठ के चरणों में बैठे हैं। कभी बैठे आप पढ़े योग वशिष्ठ, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। रामायण तो आप पढ़ लेंगे, सरल है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सरलता से उसे उतारा इस धरा के लिए, इस धरती के लिए। लेकिन योग वशिष्ठ जो महारामायण है वो आप समझ नहीं पाएंगे। आप एक दो चैप्टर पढ़ेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। कभी पढ़ लेना, कभी महारामायण योग वशिष्ठ ला के रखना, और कभी किसी संत ने सुनाई भी नहीं होगी कथा आपको, वो सुनाएंगे क्या, सुनने वाले आधे उठ के चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो पढ़ने से ही आप दो चार चैप्टर पढ़ेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। उपनिषद पढ़े, उपनिषद समझ में नहीं आएंगे, वेद तो वो दूर की बात है। और ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जो आप उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, आप गीता पढ़ेंगे तो भगवान ने कहा, अर्जुन ये गोपनीय ज्ञान है,
ये वेदों से, शास्त्रों से नहीं मिलता, किसी वेद से, शास्त्र से नहीं मिलता। और पहले भगवान वेदों की महिमा गा रहे हैं। वेदों में सब कुछ है। कर्म का ये नियम है, भक्ति का ये नियम है, धर्म का ये नियम है, अर्थ का ये नियम है। फिर कहते हैं ये मैं तुझे गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं, और दिया पल में दे दिया, और अर्जुन बदल गया, और उससे पूरे ब्रह्मांड को वो रहस्य मिला। तो ये मैं रहस्य देने जा रहा हूं, बड़ा सरल है, सिंपल है। ये आज और कल आपने 2 दिन करना है बस, उसके बाद इसको छोड़ देना है। ये करेगा क्या, होगा क्या? जो आपके हृदय में, अंतर में कोई कमी रहेगी, धर्म को जान लिया, अर्थ की कमी रहेगी, धन की कमी रहेगी। धन मिल गया तो धर्म की कमी रहेगी, अर्थ भी मिल गया, धर्म भी मिल गया, पर काम नहीं मिला, शक्ति नहीं मिली, कमजोरी है, वीकनेस है, दुख है, पीड़ा है, प्यास है, कुछ कमी रहेगी। वो कमी को पूरा करेगा। और मोक्ष क्या है क्या? कैसे हम दुखों से पार जाएं? धन की, विद्या की, यश की, कीर्ति की, नाम की। यश कीर्ति होने के बाद फिर अपयश। ये क्यों है? क्या इसका प्रारूप? ये जो मैं दे रहा हूं सिंपल सा है। बच्चे पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, पढ़ के अब इंटरनेट ने, टीवी ने, चैनलों ने संस्कृति को कहां ले गए। वो विकास भी जरूरी है, वो विद्या भी जरूरी है, उस आयाम को जानना भी जरूरी है, लेकिन फल प्राप्ति के बाद वृक्ष के तने को, पत्तों को, जड़ों को हम जल देना भूल गए। फिर फल आया, फिर खो गया। ये जो रहस्य में देने जा रहा हूं, आप थक जाएंगे, उठाते उठाते थक जाएंगे। यश को, नाम को, सुख को, कीर्ति को। धन आएगा, कीर्ति आएगी, जिस धन के लिए हम व्यभिचार, ठगी, बेईमानी, चोरी, नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, पर हाथ में दुख आता है। सरलता से आपके पास आएगा। आडंबर की जरूरत नहीं, झूठ की जरूरत नहीं, छल कपट की जरूरत नहीं, साफ साफ ईमानदारी से, और आप उठा नहीं पाएंगे। और विद्या और शक्ति हर प्रारूप को ये परिपूर्ण करेगा। ये वेदों का है, ये शास्त्रों का है, ये मां दुर्गा का है। एक और ध्यान रखना, सत्य जब भी होता है वो अनादि होता है, वो आदि नहीं है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब, जो आप नारायण है, मूल मंत्र है, एक ओंकार, एक सत्य है, केवल एक, 2 नहीं है। और सतनाम है, वो सच्चा है, वो आद सच है, आज का नहीं है। ये आदि का है। गुरु ग्रंथ साहब आज का नहीं है, कल का नहीं है, आज का सच है, और जुगो जुगो का सच है, और आज भी सच है, और कल भी सच होगा। वो जो मैं रहस्य दे रहा हूं, रहस्य जब भी जानना हो, जो भी आपको दे रहा है, आप भ्रमित हो जाते हो, आवेश में आ जाते हो, अविष्ट हो जाते हो, हिप्नोटाइज हो जाते हो, खोज को, बोध को त्याग देते हो। किसी ने चमत्कार दिखाया, आप भ्रमित हो गए, खो गए। उससे पूछो जो आप दे रहे हो ये किस ग्रंथ में लिखा है, कहां लिखा है, कहां वर्णित है, और इसकी कीमत नहीं है। सत्य बिकता नहीं है, इसे बेचा नहीं जा सकता, इसे खरीदा भी नहीं जा सकता, इसकी फीस नहीं है, इसकी टिकट नहीं है, ये ऐसे मिलता है। तो ये सरल है, सिंपल है, और आपकी समस्या का समाधान करेगा। कल आपने आना है, बेडशीट भी ले आना, कोई प्लास्टिक की शीट भी ले आना। बरसात आती भी है तो आपको बरसात नहीं, बरसात को आप लग जाएंगे, बरसात का दुख भी हट जाएगा, आपका बरसात का मुक्त हो जाएगी। बरसात भी बैठे रहना। ऋषि मुनि बैठे रहते थे, मिट्टी पड़ी है, बोझ पड़ा है। अभी बोले थे वर्मा जी, मैं जानता हूं आप मिट्टी, गीली मिट्टी में पड़े हैं। उठे वर्मा जी, उठो। वो पीछे बैठे, जब पानी है, आधा घंटा बैठ के आपको पता लगेगा, हिले मत। बोल तो दिया कि मैं जानता हूं कि आप बरसात की गीली में, ये गीली बरसात में सारा गीली है और आप बैठे हैं, मैं जानता हूं। ये जानते नहीं है, इनको पता नहीं है।
अभी जानेंगे जब आधा घंटा बैठेंगे, इनको पता लगेगा। सबसे पीछे बैठ जाएं, जब पानी है वहां बैठ जाए, और जब उठ के आएंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। उठ के आएंगे तो हुआ क्या, अब इनकी डॉक्टर जांच कर ले, अब इनको कितनी कितनी, डॉक्टर हैरान हो जाएंगे। और जब ये उठ के वहां से आएंगे पानी में, हिले डुले ना। अब कुछ व्यक्ति बैठते नहीं है, हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे। जब आपको बोलते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाओ, और बैठने से क्या क्या ठीक होगा आपको पता ही नहीं। ऋषि मुनि बैठे रहते थे बस, और सारा तप आपको बैठे बैठे मिलता जाएगा, अपने आप ही मिलता जाएगा। तप करने की जरूरत नहीं है, बैठने मात्र से। और आपसे बैठा नहीं जाता। अब आपको बोला इन्होंने बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, मिट्टी है, पानी है, कीचड़ है, पैंट खराब हो जाएगी, कोट खराब हो जाएगा कोई बात नहीं, 1000 रुपए का खराब हो जाएगा तो करोड़ रुपए आपके आगे पीछे घूमेगा, आप उठाते रहना, कितने मर्जी कोट पैंट सिलाते रहना। अभी कोई खड़ा ना हो, बैठ जाओ, सेवादार भी बैठ जाओ, बहने भी बैठ जाओ। अभी जो भी खड़े हैं, पानी गीला है, ठंडा है, बरसात है, थोड़ी देर बैठ के देखो आपको होता क्या है। कोई खड़ा ना रहे, फरमान जी को सबसे पीछे बैठाओ जहां पानी है, जहां पानी है उसके ऊपर बैठ जाए, कीचड़ के ऊपर। ये कीचड़ नहीं है, ये इस मां की, इस हिमाचल प्रदेश की धरती की तपोभूमि है, ये पानी नहीं है, ये पावन जल है। बैठ जाए सभी, कोई ना खड़ा रहे। और 5 मिनट का ये प्रारूप है, सिर्फ 5 मिनट का, कोई भी खड़ा ना रहे। स्टॉलों में इस समय 2 मिनट के लिए कोई भी चीजें ले रहा है वो रोक दी जाए, और जो स्टॉले वाले भाई बहन है वो भी अपने स्थान पे बैठे रहे, खड़े ना रहे। जो भी भाई बहन खड़े हैं चारों तरफ, दिल्ली में और जो पंजाब में, तो लाखों लोग होते हैं, कई कई किलोमीटर तक स्थान नहीं मिलता, और कीचड़ में बैठे रहते हैं पूरी पूरी रात। और ये इतने आप आगे, ये कोई कम है, इतना मौसम खराब और इतना सुंदर ये प्रारूप प्रकृति का, कुदरत का, दिल करता है कि यहां रहे, यहां से जाए ना। इतना सुंदर ओज से भरा हुआ है, ये इतनी ऊर्जा से भरा है, और कितना सुंदर ये प्रारूप, और ऐसे ऐसे अद्भुत आलोक हो सकते हैं। ऋषि मुनियों की धरती है। अभी कोई भी खड़ा ना रहो, एक भी भाई बहन एक भी खड़ा ना रहे। जो दूर पीछे खड़े हैं वो भी जहां है वो बैठ जाए। 5 मिनट का ये जो मैं दे रहा हूं, इसे बैठ के लेने का विधान है, इसे बैठ जाए। सेवादार जो हैं वो एक आधा सेवादार या पीछे जो भाई बहन खड़े हों उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दें कि 1-2 मिनट के लिए बैठ जाएं। जब पानी है तो वहां उन्हें साफ जगह कोई दे दे, वहां पर बैठ जाएंगे। जो नहीं बैठ सकते पानी में, वर्मा जी अगर ज्यादा नहीं बैठ सकते तो इन्हें एक आसन दे दें, दरी दे दें, कोई साफ चीज दे दें, पूछ ले, क्योंकि बड़े निर्बल है। और कोई ऐसे नहीं है, कहां बैठे हैं, खड़े हो जाए वर्मा जी, बैठे कहां पर है, कीचड़ में बैठे हैं या दूर कहीं, देखो वहां पानी है कि नहीं, देखो जहां पानी है वहां बैठा देने, बैठ जाए। और जब उठेंगे इनके शरीर में एक तत्व की कमी आ गई, डॉक्टरों से जांच करा लेना, यूरिन हाइड्रोक्लोराइड, टेस्टोस्टेरोन का जो सिस्टम बनाने वाला है वो बंद हो गया, क्योंकि खाते पीते रहते थे, दौड़ते थे नहीं। जहां गए सेवा की, और लोग तो सेवा करेंगे, गुरु जी के साथ रहने वाले हैं, बड़े ब्राह्मण पंडित होंगे, और बस खिलाते रहे रात दिन। अब खाते खाते वो तत्व की कमी होगी। अब यहां बैठने से वो तत्व, क्योंकि ये तपोभूमि है, यहां बैठने मात्र से इनका वो तत्व की कमी दूर हो जाएगी, बैठने मात्र से। और पत्नी दुखी रहती है, सिर पकड़ के बैठ जाएगी, बांध लेगी चुन्नी से। मैं क्या हो गया, बस गुरुजी कुछ नहीं। तो मैं कहा हुआ क्या, रो क्यों रही है, और रोने का कारण ये गधा यही है। ये जो मैं दे रहा हूं अनूठा है, सिंपल है सबके लिए, क्योंकि यहां इस धरती में एलर्जी हो, अर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, ऐसे ऐसे रोग इस धरती पे हो। ये पावन धरती है,
और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है ये छोटा सा नाम मैं आपको दे रहा हूं। 9 बार आज आपने करना है, 9 बार आपने कल सुबह करना है। और कल का जो मैं दूंगा, आज का ये आप किसी को भी दे सकते हो। घर में, परिवार में पत्नी को, पति को, बच्चों को दे सकते हो। कल का किसी ने किसी को नहीं देना, कल व्यक्तिगत है। पति आया है नहीं आया इसमें मत सोचना आप किसी पार्टी के, किसी पार्टी के नहीं। एक स्थान छोड़ दो, एक मंदिर को छोड़ दो, एक गुरुद्वारे को छोड़ दो, एक चर्च को, मस्जिद को छोड़ दो। सारा संसार भरा पड़ा है, हम कार्य करते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अच्छे हैं, बुरे हैं, नेता हैं। अभी इस समय एक छोटा सा स्थान छोड़ दो जहां हम भाई भाई की तरह, जहां हम एक पिता की संतान की तरह हम बैठे, जहां गाय, भैंस, बकरी, भेड़ एक साथ, शेर भी साथ बैठे। एक छोटा सा स्थान है, ये दुखों से पार कर देगा। सच में जो मैं देने जा रहा हूं अद्भुत है, कभी भी नहीं दिया इस पृथ्वी पे, कभी भी नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। आपके दुखों को अंत करेगा, बड़ा सरल है। और ऐसे ऐसे रोग हटेंगे, और धन लगता नहीं, पैसे लगते नहीं, धर्म बदलता नहीं, कुछ भी नहीं बदलता हमारा, कोई फीस नहीं है। कोई हम हिंदू हैं तो हिंदू रहे, मुसलमान है तो मुसलमान रहे, जिसको मानते उसको मानते रहे। कोई फीस नहीं आने जाने की, कोई अडंबर छल कपट नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा है। और ये मैं आपको देने जा रहा हूं। ये 9 बार आज आपने बोलना है, 9 बार आपने कल बोलना है। और कल का समय क्या है आने का? कल शाम को 4 बजे आप आ जाएं, और हो सकते थोड़ा जल्दी आ जाए, हम शीघ्र इसको विराम देंगे। बरसात होती है, कुछ होती है, कोई थोड़ा ले आना। और बरसात भी हो रही है, आपको कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी, आपके रोग हर के, दुख हर के ले जाएगी। भगवान इंद्र इतने दयालु हैं, मां दुर्गा इतनी दयालु है, शक्ति से भरी है। अभी मैं वो आपको, आपने लिख लेना कागज पर, 2-3 कागज पर। जिसके पास कागज पेन नहीं है वो 2-3 कागजों में लिख लेंगे, साथ वालों को दे देंगे। जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें लिखना भी नहीं आता, जिनके पास कागज पेन है, वो उनको भी 1-1, 2-2 लिख के दे देंगे। उनके घर में कोई भी होगा उनको बोल देंगे, बेटे को, बेटी को, पति को, पिता को, पुत्र को, कि ये बोल देना 9 बार आज आपने बोला है, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब आप यहां पर आएंगे। बस इतना सा है। और कल पीले रंग का एक आसन जब आप आएंगे, एक तो लेके बैठ जाना है, एक कोई प्लास्टिक की शीट सी ले आना, या सेवादारों से बोलेंगे वो आयोजन कर देंगे। कोई ऐसा गीलापन कोई नहीं सहन कर पाए तो नीचे बैठा देना। और एक पीले रंग का आसन आपने बिछा के बैठना है। एक पीले रंग के आसन को आपने अपने हाथ में रख लेना है। उसे जब आप घर में पाठ करेंगे तो पीले रंग के आसन पे पाठ करना है, अभिमंत्रित रहता है। मिनरल वाटर की बोतल लेके बैठ जाना, चंदन को लुबान है, ऊद है, उसकी धुनी है, वो जो देनी है घरों में, जो आदि अनादि काल से ऋषि मुनि करते आ रहे हैं, अभिमंत्रित है, वो लेके बैठ जाना। और माला रुद्राक्ष की, चंदन की, जो भगवान शिव के प्रारूप है, इसकी महिमा क्या क्या है। और ऐसे किट्स है पूजा की, रियाल है लकड़ी का, प्रभु कृपा मैगजीन है, गुरु जो भगवान शिव ने मां गीता, मां दुर्गा को, मां पार्वती को गुरु गीता का प्रारूप दिया, वो लेके बैठ जाना। गणपति स्तोत्र की छोटी सी पुस्तक है भगवान गणपति की, वो भी लेके बैठ जाना। और किट्स के अंदर जो प्रारूप है वो लेके बैठ जाना। किसी को छूने मत देना। और व्यक्तिगत है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ग्रह दोष है, बाधा है, पितृ दोष है, अनंत प्रकार के दोष है, वैसे ये सबका समाधान करेगी। किसी को फिर भी जो विशेष मिलने के लिए ज्यादा दूर से आए, मिलना चाहते हैं, क्योंकि मिलना संभव नहीं है, दिल्ली भी आएंगे या कहीं भी जाएंगे, मिलना संभव नहीं है, वर्षों लग जाती है। इस भाव से जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बाधा है, वो व्यक्तिगत जो प्रारूप है फार्म का, वो भर के आगे बैठ जाएंगे। उनको इसके बाद में कल शाम को मैं देखूंगा वहीं पर ही। और बाकी जैसे जैसे वर्मा जी अभी उनको बोलते हैं, बोलने का भाव है कि आप भी समझे गुरु किस किस प्रकार की परीक्षा लेता था, टेस्ट करता था, जांच करता था, और कैसे कैसे ऋषि मुनियों ने उस परीक्षा से, कोई सिख धर्म ऐसे बन गया, गुरु ने कितनी कितनी कुर्बानी दी हमारे लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, कितनी कितनी। आप कभी गुरुद्वारे नहीं जाते, पढ़ते नहीं है, कभी जाके तो देखो,
कभी आप वेदों के ऋषि मुनियों को पढ़ के देखो, कभी मंदिरों में भगवान प्रहलाद का, ध्रुव का, मां मीरा का, मां राधा का, कोई मीरा उसके बाद हुई? जी से प्रार्थना है 2-4 मिनट के लिए अपना भाव, जो भी उनके भाव में है वो रखेंगे। और कुछ सेवादार हैं, कुछ और अद्भुत भक्ति भाव वाले अधिकारी भी प्रेम से भरे हुए आए हैं, उनका भी हम भक्ति भाव से भरा प्रारूप, उनका स्वागत, उनका लोक हम ये करेंगे। और अरुण जी के जो भाव है, जो भी, और 1-2 मिनट किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। मैं एक विशेष पाठ कर रहा हूं, इसके बाद ये जो मैं लिखा हुआ आपको दे रहा हूं, ये 9 बार आज, 9 बार कल और 9 बार जब आप यहां पर आएंगे। वर्मा जी भी यहां पर आ जाएंगे। अब इतनी देर बैठे हैं ना, अब वो ठीक हो गई है। अब ये टेस्ट करा लेंगे, यूबिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोजेस्टोन, ये नॉर्मल हो गए। बैठ, गुरु की बात मानिए खाली, ये कोई पानी ने जलने नहीं किया, बात मानने से ठीक हुआ है। अभी मानना है, अगर मानते हो रुदन है, रोना है, पीड़ा है कि मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। मैं कोई साधारण आदमी हूं? मैं इतना बड़ा आदमी, मैं टीवी का, चैनलों का, पत्रकारों का इतना विद्वान हूं, और मेरी ऐसे बेइज्जती कर दी। अगर ये भाव आया तो ये कोई काम नहीं करेगा। गुरु ऐसे कितने अनादर करते थे, कितने। भगवान राम को भीख मंगा दी, भगवान राम को, लक्ष्मण को, भरत को। अकड़ तोड़ी, अहंकार तोड़ दिया। और अहंकार तो था ही नहीं, तोड़ेगा क्या? वो हमारे लिए वो प्रारूप बन के आए। तो प्रभु की कृपा का अरुण जी से प्रार्थना करेंगे, जो इस प्रारूप को वो देखेंगे। किसी ने 2-3 मिनट स्थान नहीं छोड़ना, कोई भी स्थान ना छोड़े, हिले ना। मैं आप सबके लिए विशेष पाठ कर रहा हूं। जय श्री परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा। मैं यहां पधारे हुए हमारे गणमान्य अतिथि श्री ब्रजलाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। वो एक्स चेयरमैन हैं कैलाश फेडरेशन के, श्री ब्रजलाल जी। इनके स्वागत पे भी ताड़ी मारे सभी आए हैं। जो और यहां पधारे हुए कुछ सेवादारों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री रूप सिंह जी हैं, श्री पवन शर्मा, श्री दीन बंधु, श्री संजय मेहता, श्री सतीश गोयल, श्री रमेश और श्री एस नेगी। आप सभी सेवादारों से प्रार्थना है कि आप पधारें। इन्होंने आयोजन में कितनी सुंदरता की, ये जो सारे प्रारूप को निभाने वाले हैं, इनके स्वागत में भी ताड़ी मारेंगी। कैसे रानी साहिबा ने और वीरभद्र सेन जी ने और कितने लोगों ने इन्होंने इसको, जंगल को भी मंगल का प्रारूप दिया। अभी सभी सेवादारों से प्रार्थना है आप पधारे, जिनका नाम अरुण जी ने परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। राजेंद्र जी का भी कर दे, ये भी रात दिन लगे रहते हैं, गर्मी सर्दी हर प्रकार के प्रारूपों से। सभी सेवादार यहाँ विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। डॉक्टर साहब का भी, सभी जो भी सेवादार हैं, संजय जी जो भी आए हैं। परम आदरणीय राजेंद्र नागी जी भी कृपया आसन पर आ जाएंगे। रानी साहिबा का और जितने भी सभी आए हैं, मैं प्रार्थना करूंगा उनका भी स्वागत करेंगे। इनके भाव भी अरुण जी से प्रार्थना करेंगे कि वो भी सुनेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा परमादरणीय रानी साहिबा जी
अपने शब्दों की कृपा प्रदान करेंगे। परमादरणीय रानी साहिबा जी, तालियों के महास्वर से परमादरणीय रानी साहिबा जी का हम अभिनंदन करेंगे। इनको माइक सेवादार कृपया परमादरणीय रानी साहिबा जी को